हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी कर चल रही है? कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स। हम एक न्यू वीडियो के साथ आ गए हैं जो कि करंट अफेयर का है, रिवीजन के तौर पर। आगामी एग्जाम बीएसएससी, बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। जनवरी टू दिसंबर 2025 का करंट अफेयर इसमें इंक्लूड किया गया है। ये रिवीजन के तौर पर है। 2026 का करंट अफेयर कुछ दिन में मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक चलिए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने जैविक उर्वरक के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने और ग्रामीण घरों में घरेलू तरलकृत पेट्रोलियम गैस के उपयोग को 70% तक कम करने के उद्देश्य से ग्राम ऊर्जा मॉडल शुरू किया? ग्राम ऊर्जा मॉडल क्या क्या तो ग्राम ऊर्जा मॉडल किसने शुरू किया? गुजरात सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, उत्तर मध्य प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने। ग्राम ऊर्जा मॉडल किसने शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश ने। इसका क्या महत्व है? तो ये ऊपर जैविक उर्वरक के स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से उड़ीसा में स्वदेशी रूप से विकसित दृश्य सीमा से परे हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल अस्त्र का क्या किसका अस्त्र का सफल उड़ान परीक्षण किया है? इस मिसाइल का निर्माण निम्न में से किस कंपनी द्वारा किया गया है? हवा से हवा मार करने वाला क्या है? अस्त्र। अस्त्र क्या है? तो हवा से हवा मार करने वाला। ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। भारत डायनामिक्स लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, लॉन्सन एंड टाब्रो एंड पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा अस्त्र का सफल उड़ान परीक्षण किया गया, जो कि हवा में मार करने वाला मिसाइल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक जिन्होंने पगधारी बवंडर के नाम से जाना जाता था का निधन हो गया। फौजा सिंह, अमृत सिंह, सरवन सिंह या गुरबचरण सिंह। एक बुजुर्ग मैराथन धावक थे जिन्होंने पगधारी बवंडर के नाम से जाना जाता था। किसे जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए, फौजा सिंह का निधन हो गया है। फौजा सिंह को जाना जाता था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए एक समर्पित आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की है, जिसका उद्देश्य शासन को बेहतर बनाना और शिकायत समाधान के लिए 24x7 डिजिटल पहुंच प्रदान करना। इस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? समाधान, निवारण, सुझाव, संपर्क। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, निवारण सही हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने ग्रामीण शहरी बैंकों के लिए एक समर्पित आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की है। क्या? तो निवारण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान बिट्स पिलानी ने निम्न में से किस स्थान पर एक अत्याधुनिक सह कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्लस एआई प्लस परिसर स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? एआई प्लस जो कि बिट्स पिलानी द्वारा स्थापित किया जाएगा, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, अमरावती या पुणे में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरावती में। अमरावती में बिट्स पिलानी द्वारा एआई प्लस परिसर स्थापित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छात्रों की शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े कदम के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपने स्कूलों से कम 5 किलोमीटर दूर पर रहने वाले छात्रों को वार्षिक यात्रा भत्ता प्रदान की जाएगी। तो कितना किया जाएगा? 9,000 रुपये, 4,000 रुपये, 6,000 रुपये, 2,000 रुपये। तो ये कहाँ किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है, जो कि स्कूल से कम 5 किलोमीटर दूर पर रहते हैं। तो उस उनको 6,000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी, मासिक भत्ता दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, किस देश के प्रतिनिधियों ने न्यू कैलोडेनिया की राजनीतिक ताकतों के साथ अपने गणराज्य के भीतर न्यू कैलेडोनिया राज स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? न्यू
कैलेडोनिया राज्य स्थापित करने के लिए? यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या जर्मनी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के फ्रांस स्थापित करेगा न्यू कैलोडोनिया राज्य फ्रांस द्वारा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बेहद्दी नक्खम महोत्सव मनाया गया? कौन सा महोत्सव? बेहद्दी नक्खम महोत्सव। मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, असम? बताइए, बेहद्दी नक्खम महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में बेहद्दी नखलम खल्लम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 से शुरू होकर 6 वर्षों की अवधि के लिए प्रधानमंत्री जन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं? ऑप्शन 150, 275 या 100? किसके लिए? तो प्रधानमंत्री जन धान कृषि योजना के लिए। तो इसमें 100 जिले को शामिल किया गया है। कितने जिले को? 100 जिले को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के तौर पर रखिएगा, ठीक है। चलिए, किस देश ने भू स्थिर संचार उपग्रह ड्रोन-1 का प्रक्षेपण किया, जिसे उपचार संचार प्रणालियों में पूर्ण रणनीति स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है? उपग्रह डोर-1 का प्रक्षेपण किया गया किसने? तो जर्मनी ने, इजराइल ने, फ्रांस ने या जापान ने? बताइए। तो ये उपग्रह डोर-1 इजराइल के द्वारा प्रक्षेपण किया गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के तौर पर रखिएगा, ठीक है। कौन सा राज्य पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारत का राज्य बन गया है? तो महाराष्ट्र सरकार, केरल सरकार, गुजरात सरकार या आंध्र प्रदेश सरकार? पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देगा कौन सी राज्य? तो अपना ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र सरकार ने पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विशेष रूप से आदिवासी समुदायों पर केंद्रित जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र? क्या है? विशेष रूप से आदिवासी समुदायों पर कृत्रिम जीनोम अनुक्रमण पहल। ठीक है, बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी, गुजरात, जो कि आदिवासी समुदाय पर कृत्रिम जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू करने वाला राज्य बन गया है। चलिए, विश्व संगठन स्वास्थ्य संगठन ने निम्नलिखित में से किस देश को आधिकारिक तौर पर ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया है? ट्रोकोमा मुक्त किसे घोषित किया है? सेनेगल को, नामीबिया को, केन्या को या जाम्बिया को? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेनेगल को ट्रोकोमा मुक्त घोषित कर दिया गया है WHO के द्वारा। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रोजेक्ट जीवन ज्योत 2.0 के शुभारंभ की घोषणा की है? जीवन ज्योत 2.0 की शुभ घोषणा की है, जो राज्य में बाल भीख मांगने को खत्म करने और सड़कों पर रह रहे बच्चों को कल्याण के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी पहल है? हरियाणा ने, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या पंजाब ने? जीवनोत 2.0 इसका उद्देश्य है जो राज्य में बाल भीख मांग रहे हैं रोडों पे, उसको खत्म करके एक कल्याण के उद्देश्य से परिवर्तनकारी पहल है। तो ये पंजाब सरकार ऑप्शन नंबर बी ने शुरू किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करके बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।